फांसी दो, फांसी दो। जस्टिस, 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 जस्टिस। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये जो डॉक्टर आशु, ये जो प्रोटेस्ट है डॉक्टर्स के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। और जो डॉक्टर है अपने प्लेस में ही सेफ नहीं है तो फिर हम क्या वो उम्मीद कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए और जो और अन्य जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए है। तो ये मार्च सेफ्टी के लिए है, महिला की सुरक्षा के लिए। जैसे डॉक्टर सुरक्षित नहीं, आपने भी देखा कुछ समय पहले इस तरीके की घटना हुई, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक शर्मनाक बात है कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर केसेस ये होते ही रहते हैं। जैसे कि 2000 कुछ साल पहले 2012 में हुआ था दिल्ली में, अब उसके बाद ये एक बहुत ही इंडिया में बहुत शर्मनाक बात है कि कोई सेफ्टी नहीं है। जो पेशेंट्स की जान बचाते हैं वही सेफ नहीं है, तो और कॉमन जो है उनसे तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सेफ हैं। और हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए और इसके लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ना कोई आवाज उठानी चाहिए। मैं डॉक्टर परमिंदर। आज हम सभी IMA और नीमा सदस्य सभी मिलकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कोलकाता में हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ हुआ, हम उसके लिए जो सरकार से ये मांग करते हैं कि किसी भी और बहन बच्ची के साथ ऐसा ना हो। बहुत हो चुका, अब बस किया जाए और किसी ऐसे अपराधी को एक इतनी मतलब जैसे उसने घिनौना अपराध किया है उसी के हिसाब से उसको सजा दी जाए ताकि वो हमेशा याद रखे और ऐसा किस्सा दोबारा भी रिपीट ना हो। ऐसी हमारी जो सरकार से ये गुजारिश है। वी वॉन्ट जस्टिस, 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 फांसी दो। इंडिया के अंदर तो सरकार को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए और ऐसी सजा चौराहे में देनी चाहिए ताकि कोई भी और जो अपराधी है वो ऐसी सजा के बाद ये दोबारा से अपराध ना करे। आप देखेंगे कि इस अपराध के थोड़े दिनों बाद ही आप मीडिया में ये सुन रहे हो कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसा सलूक हुआ है। ये सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं, हम एक बच्ची, हर बहन, हर बेटी के लिए ये इंसाफ की मांग करते हैं सरकार से। अब जाग जाए सरकार और हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करे। वो हमारी बहन जो MBBS इंटर्नी थे, उनके साथ जो अपराध हुआ और हमारे देश में जो महिलाओं के प्रति अब नजरिया बदल रहा है, उनका शोषण हो रहा है, वे उनके लिए आज ये कैंडल मार्च निकाला गया है कि और माएँ सुरक्षित रहें। रामधारी सिंह दिनकर कवि जी ने कहा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे गौरवशाली भारत में ऐसी नारियों की दशा देखकर मन बहुत विचलित हो जाता है। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो कैसे हमारी बहन और बेटियां चिकित्सा कर पाएंगी, कैसे वो इलाज दे पाएंगी। हमें निश्चित ही आवाज़ उठानी चाहिए। डॉक्टर्स की सुरक्षा के प्रति भी हमें सजग रहना चाहिए। सरकार की तरफ से ऐसे कानून, सख्त कानून बनने चाहिए जिसमें डॉक्टर्स को सुरक्षा मिले। महिला चिकित्सकों के लिए खास तौर पे बहुत सख्त कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए कि कोई व्यक्ति उनके साथ अपराध ना कर सके। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने अंदर जो हमारे जो संतानें हैं उनके अंदर ऐसे संस्कार डालने चाहिए कि वो अपनी दूसरी महिलाओं को और बहनों को अपनी माँ और बहनें समझे, ताकि आने वाले समय में उनके साथ अपराध न हो। और हमें सजग रहना चाहिए। किसी भी नारी के साथ अगर अपराध होता है तो हमें पूरे सजगता के साथ उस अपराध का सामना करना चाहिए। केवल तटस्थ होकर देखना नहीं चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, और एक ऊंची आवाज़ उठानी चाहिए, एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। साथ ही मैं तो कहूँगा कि डॉक्टर्स एसोसिएशन में भी ऐसी एकता होनी चाहिए कि पूरा भारतवर्ष
उनके साथ खड़ा दिखे। हम अगर एक साथ, क्योंकि कहा गया है संगठन में शक्ति है, संघे शक्ति कलौ युगे, अगर हम एकजुट होंगे तो हमारे सभी चिकित्सक बंधु अपने 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 कार्य क्षेत्र में सुरक्षित रहेंगे और अच्छे से कार्य कर पाएंगे। विशेष तौर पे महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनकी सुरक्षा हमारा निजी दायित्व है। कोई भी महिला या बहन कहीं भी अगर अकेली लगती है और अगर उसको कोई किसी तरह की दिक्कत है तो हमें आगे बढ़कर उनका साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमें लेनी चाहिए। डॉक्टर्स एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन, हत्यारों को फांसी दो। आपको